अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन शनिवार। अपने सनातन धर्म में शनिवार दिन का बड़ा महत्व है। शनिवार के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, शनि की आराधना करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो देखा जाए तो शनिवार के दिन अपनी शनि ग्रह अगर आपका अच्छा, जैसे शनि मकर कुंभ में अपने घर का होता है, तुला में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। तो जिनकी कुंडली में शनि नीच का, उसके लिए तो काफ़ी दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अगर स्वगृही का है, अपने घर का है, उच्च की राशि पर है, मित्र के घर में है, तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर शनि की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आज आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। तो शनि को क्या करना है कि यदि आज के दिन आपको किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए कि किसी की पंचम भाव में शनि बुध केतु बैठा हुआ है, चाहे सातवें में शनि बुध केतु होने के नाते दाम्पत्य जीवन आपका खराब है, चाहे दशम भाव में शनि केतु बुध होने के नाते कर्म क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, पिता से वैचारिक मतभेद है। तो तीन बिंदु पर हम लेते हैं, एक तो संतान, पत्नी और कर्म भाव, पिता भाव। तो अगर संतान होने में दिक्कत हो रही तो आप क्या करें कि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करते हुए हनुमान जी को क्या करें कि उनके पैरों में केसरिया कलर का सिंदूर ले लीजिए और चमेली का उनके पैरों में लेप करें। तो इससे क्या होगा कि हनुमान जी की कृपा से संतान होने में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर वही बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसकी कंसंट्रेशन होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अगर वहीं देखा जाए कि सप्तम भाव में शनि बुध केतु होने से या शनि राहु बुध होने से दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है और हनुमान कवच का पाठ करना है। तो देखेंगे धीरे धीरे आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। और दुर्गा सप्तशती के 32 नाम का जप करना है। अगर दशम भाव में शनि बुध केतु या शनि राहु बुध या शनि राहु मंगल होने के नाते आपको शासन, सत्ता, सरकार, लोगों से दिक्कत आ रही है तो आप हनुमान जी की आराधना करिए और मंगल के मंत्रों का जप करिए और श्री हरि विष्णु का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, प्रगति कर। ये छोटे छोटे उपाय करके अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा कर सकते हैं, संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, पिता से खुशियाँ मिलेगी, सारी चीज़ आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन शनिवार। अपने सनातन धर्म में शनिवार दिन का बड़ा महत्व है। शनिवार के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, शनि की आराधना करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो देखा जाए तो शनिवार के दिन अपनी शनि ग्रह अगर आपका अच्छा, जैसे शनि मकर कुंभ में अपने घर का होता है, तुला में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। तो जिनकी कुंडली में शनि नीच का, उसके लिए तो काफ़ी दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अगर स्वगृही का है, अपने घर का है, उच्च की राशि पर है, मित्र के घर में है, तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर शनि की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आज आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। तो शनि को क्या करना है कि यदि आज के दिन आपको किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए कि किसी की पंचम भाव में शनि बुध केतु बैठा हुआ है, चाहे सातवें में शनि बुध केतु होने के नाते दाम्पत्य जीवन आपका खराब है, चाहे दशम भाव में शनि केतु बुध होने के नाते कर्म क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, पिता से वैचारिक मतभेद है। तो तीन बिंदु पर हम लेते हैं, एक तो संतान, पत्नी और कर्म भाव, पिता भाव। तो अगर संतान होने में दिक्कत हो रही तो आप क्या करें कि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करते हुए हनुमान जी को क्या करें कि उनके पैरों में केसरिया कलर का सिंदूर ले लीजिए और चमेली का उनके पैरों में लेप करें। तो इससे क्या होगा कि हनुमान जी की कृपा से संतान होने में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर वही बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसकी कंसंट्रेशन होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अगर वहीं देखा जाए कि सप्तम भाव में शनि बुध केतु होने से या शनि राहु बुध होने से दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है,
तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है और हनुमान कवच का पाठ करना है। तो देखेंगे धीरे धीरे आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। और दुर्गा सप्तशती के 32 नाम का जप करना है। अगर दशम भाव में शनि बुध केतु या शनि राहु बुध या शनि राहु मंगल होने के नाते आपको शासन सत्ता सरकार लोगों से दिक्कत आ रही है, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए और मंगल के मंत्रों का जप करिए और श्री हरि विष्णु का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, प्रगति कर। ये छोटे छोटे उपाय करके अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा कर सकते हैं, संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, पिता से खुशियाँ मिलेगी, सारी चीज़ आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा।